अच्छा गुरुजी, ये हैदराबाद से प्रश्न आया है हाँ हाँ। सतीश राघवन जी का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक मूल सा प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे हाँ। कि हमारा आखिर जन्म क्यों होता है? है जी? जो मनुष्य जन्म धारण करता है, शरीर धारण करता है, हाँ। मनुष्य का जन्म होता क्यों है? क्या पर्पस है उसके पीछे? भगवान अगर मनुष्य को ना बनाए तो क्या इस प्रकृति में अधूरा रह जाएगा? संतति तो के लिए तो संसार बनाया है, नहीं तो संसार की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर बिल्ली के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो बिल्ली से ऊंचा जो कोई स्पीसी है उसके बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। बिल्ली से ऊंची शेर होगा, शेर से ऊंचा हाथी होगा, हाथी से ऊंचा कोई और होगा, और उससे ऊंची कोई स्पीसी। तो मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन। भगवान ने जितनी चीज़ें अब तक पैदा की हैं उनका सबसे ऊंचा पोर्शन जो है वो मैन है। इससे भी ऊपर कोई चीज़ पैदा हो जाएगी तो सुपरमैन वगैरह आगे आ जाएगा, लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि यू आर अशरफुल मखलूक़ात। कुरान में भी ये कहा और बाइबल में भी कहा, मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन। जितनी चीज़ें मैंने दुनिया में पैदा की है उसमें सबसे ऊंचा जो चीज़ पैदा की है वो मैंने मैन पैदा किया है। तो भगवान ये नहीं है कि भगवान वहीं रुक जाता चूहों पर, बिल्लियों पर। भगवान ने कहा इससे ऊंची चीज़ पैदा करो, इससे ऊंची चीज़ पैदा करो, इससे ऊंची चीज़ पैदा करो, इससे ऊंची चीज़ पैदा करो। और मनुष्य पे आकर उसने कहा कि अभी जितनी मैंने अब तक चीज़ें पैदा की है उनमें सर्वोच्च और सर्वोच्च क्राउन ऑफ द क्रिएशन अभी ये है। अब भगवान आगे कुछ पैदा करेगा तो वो क्राउन हो जाएगा, लेकिन मनुष्य को इसलिए पैदा किया है कि भगवान ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं बिल्ली और चूहे कुत्ते ही पैदा करके छोड़ दूँ। उसने कहा इससे भी ऊंची चीज़ लाओ, इससे भी ऊंची चीज़ लाओ, इससे भी ऊंची चीज़ लाओ। इसलिए मनुष्य का जन्म किया, मनुष्य को क्राउन ऑफ द क्रिएशन बनाया। ये शब्द बार बार आया, हमारे यहाँ भी आया है, ना मानुषात श्रेष्ठम ही किंचितः। मानव से ऊंची चीज़ तो दुनिया में है ही नहीं कोई। ये सूफी लोग जो हैं ये इंसान को और तरीके से देखते हैं। भगवान ने जब दुनिया पैदा की तो उस दुनिया के अंदर सबसे पहले क्या किया, उसने नूर से फरिश्ते पैदा किए। फरिश्ते केवल प्रकाश ही प्रकाश हैं, और फरिश्तों पैदा करके उन्होंने एक एक सितारे पर एक एक फरिश्ता खड़ा कर दिया। जो एंजल हैं वो ऐसे हैं, भगवान को कभी भी भगवान पर डाउट भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते। वो हमेशा भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन उनमें क्या है, एंजल जो हैं एक दूसरे से ना तो बात करते हैं, ना एक दूसरे का हाल पूछते हैं। कोई एंजल बीमार हो गया तो कोई पूछने नहीं जाने वाला नहीं, कोई एंजल मर गया तो कोई दुख व्यक्त करने वाला नहीं। तो सूफी कहते हैं आदमी को एंजल्स की तरह पैदा नहीं किया। दर्द दिल के वास्ते भगवान ने कहा कि एक और ताइफा पैदा करना पड़ेगा, एक और जनरेशन, एक और स्पीसी पैदा करनी पड़ेगी। वो क्या पैदा करनी पड़ेगी कि जो एक दूसरे के दर्द को जान सके, एक दूसरे के दुख को जान सके, दुख को बांट सके। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इंसान को इसलिए पैदा करना पड़ा कि फरिश्ते एक दूसरे को पूछते ही नहीं थे, बिल्कुल अपने मारा जप रहे हैं और कुछ नहीं सारा। तो ऐसे लोग पैदा किए भगवान ने जो एक दूसरे से हमदर्दी रखें, एक दूसरे का दर्द जाने, एक दूसरे के दुख जाने, एक दूसरे की तकलीफ़ जाने, उसमें सहायता भी कर सकें। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताइत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। पूजा करने के लिए फरिश्ते कम नहीं थे। जितने सितारे हैं सब पर एक एक फरिश्ता बैठा है। इतने फरिश्ते पूजा कर रहे हैं। भगवान को पूजा कराने के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं थी। आदमी को पैदा किया एक दूसरे का दर्द जानने के लिए, दुख जानो, इसलिए आदमी को पैदा किया। तो आदमी को वो कहते हैं इसलिए पैदा किया। और हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ क्या सभी जगह कि भगवान ने हायर 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 लेवल, और अब इस समय तक जो पैदा किया है भगवान ने वो हाईएस्ट लेवल पर क्राउन ऑफ द क्रिएशन पैदा कर दिया। क्योंकि मनुष्य को उन्होंने कहा कि मनुष्य ऐसा आदमी है जो विवेक वाला आदमी है, जो भले और बुरे में पहचाना। हाथियों में कोई नैतिकता नहीं होती, शेरों के अंदर कोई एथिकल कोड नहीं है, कोई एथिक्स के ये के एथिक्स है। कौन चीज़ अच्छी है कौन चीज़ बुरी है
ये विवेक सिर्फ इंसान में ही है। तो जब भगवान ने देखा कि अब विवेकशील प्राणी पैदा हो गया, तो ये विवेक से इस संसार को स्वर्ग बना देगा, तो इंसान को इसलिए पैदा कर दिया। अब इंसान भी अगर इस स्वर्ग की बजाय इसको नरक बनाएगा तो भगवान कोई और इससे ऊंची स्पीसी पैदा कर देगा। अभी तक तो क्राउन ऑफ क्रिएशन मैन ही है।